जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। निकिता चौहान, वंदना यादव, अजय कुमार, रवीश, भानु, अभिषेक, हेमंत, गवार, कुछ और नाम है, सॉरी हेमंत शायद गेवर है, गवार नहीं बोलेंगे जी। अजय यादव, प्रदुमन कुमार, गुड्डू, चमा, वंदना, मोहन, सुखवीर, अवधेश, साक्षी दुबे, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे छंद को आपका, और उसी प्रैक्टिस को हम आज आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसी प्रैक्टिस के बारे में शायद सुबह आपके लोगों की उसकी मैथ्स की क्लास हुई नहीं, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि राहुल सर आपके घर से क्लास लेते हैं गांव से अपने, तो वहाँ जो कैमरा है उनका, उस कैमरे ने फंक्शन करना आज बंद कर दिया। कोई दिक्कत आ सकती है, टेक्निकल एरर आप जानते हैं, तो उस वजह से आपकी क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। तो शुरू करेंगे दोस्त। मैंने यहाँ आपको बताया था कल कि हम आपका काम करेंगे कल वार्णिक छंदों पर। वार्णिक छंदों पर प्रश्न कैसे आएगा, आपसे लिख करके देगा, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा वार्णिक छंद है। एक समझना, बाकी आप करना। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा वार्णिक छंद होगा, कौन सा वार्णिक छंद होगा, वार्णिक छंद होगा। लिख के देगा हमेशा कि उसको वर्ण गिनवाने हैं आपसे या मात्रा, और नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें आप जानते ही हैं, ठीक है। दोनों चीजें आप जानते ही हैं, समझे भैया। गिने तो वर्ण गिनना जब हम शुरू करेंगे तो इसमें वर्ण गिनिए। क्या वर्ण आया, एक तो मैं है, मात्राएं नहीं गिनी जाएंगी, लिख लेना कहीं। मात्राओं की गिनती तो किसमें होगी, मात्रा की गिनती होगी क्या जब वार्णिक छंद में हम वर्ण को गिनने चलेंगे। भैया मात्रा की गिनती तो मात्रिक छंद में होगी, तो मात्रा की गिनती नहीं होगी। और एक आधे का भार भी कहाँ पड़ता है, मात्रा में। आधे वर्ण की गिनती होगी क्या, तो आप कहेंगे आधे वर्ण की गिनती भी भाई साहब नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी। तो यहां देखिए क्या वर्ण है, मैं। यहां वर्ण देखिए जय, यहां दोस्त ने, यहां पर ये आ को थोड़ी गिनूंगा, आ तो मात्रा है, आ तो मात्रा है। यहां देखिए ग्रंथ हो गया आपका, क्या बोलोगे, गा एक वर्ण हो गया, थ एक वर्ण हो गया, वे एक वर्ण हो गया, ले, के, ते और है। कितने वर्ण हुए टोटल बताएंगे एक बार। आप सब लोगों ने वर्ण गिने होंगे तो गिन के बताइए कितने हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई साहब 11 वर्ण हुए। नीचे भी आप गिन सकते हैं, क्या 11 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो 8। यहां पर रह क्या होगा, त्रय में रह पूरा होगा, 9 से 10 और 11। 1 2 3 4 5 6 7 8, त्रय। त्रय में क्या होता है आपका, तय धन रह। तो आप कहेंगे भैया इसमें रह तो पूर्ण होता, तय आधा, तो तय की गिनती नहीं होगी, लेकिन रह तो पूर्ण है। तो रह पूर्ण है तो क्या होगा आपका, यहां पर रह गिना जाएगा, से और है। तो आप कहेंगे कितना हुआ, कहेंगे 11 वर्ण है। 11 वर्ण पर दोस्त दो संभावनाएं बनती हैं आपका, कौन कौन सा। आप कहेंगे भैया इंद्र वज्रा भी हो सकता है, इंद्र वज्रा भी हो सकता है, और उपेंद्र वज्रा भी हो सकता है, हाँ या ना। इंद्र वज्रा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 2 तगण शुरुआत में और 1 जगण होना पड़ेगा। और उपेंद्र वज्रा होने के लिए जगण, फिर तगण आएगा और फिर से जगण आएगा। यानी हमको तो बस शुरुआत देखनी है, तगण से है कि जगण से है। उपेंद्र वज्रा में जो शुरुआत होगी वो जगण से होगी, और इंद्र वज्रा में शुरुआत होगी तगण से, तगण से, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में, मुझे बताइए। अब बात आई भैया वर्ण तो मैंने गिन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्ण तो मैंने गिन लिए, तो मुझे एक बात बताओ भैया, यहां मात्राएं भी गिन के जरा बताना। कितनी मात्राएं, 2। जय पर कितनी मात्रा, 2, और ने पर 1। तो ये किसका सूत्र है, ये कौन से गण का सूत्र है, जरा लिख के बताओ। ये कौन से गण का सूत्र है, 2 2 1। तो आप कहेंगे भैया ताराज का सूत्र आपने बताया, ये हमको
याद है, यमाता राजभान सलगा, ये गणित है। यमाता राजभान सलगा, फॉर्मूला ऐसे समझो, फॉर्मूला तुमको लगाना है। तो क्या बोलोगे, ताराज, 2 2 1, 2 2 1। इसमें क्या तगण से शुरुआत हुई? नहीं, ताराज का फॉर्मूला तो तगण हो गया। कौन सा गण है? तगण। तगण से शुरुआत इसकी हुई या नहीं हुई? तो तगण से शुरुआत इंद्र वज्रा की होगी कि उपेंद्र वज्रा की होगी? तो क्या बोलेंगे, इंद्र वज्रा की। इंद्र वज्रा की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे आपका, बोलेंगे भैया देखो ये तो मैंने लगा दिया अनुस्वार भाई, अनुस्वार ये मैंने लगा दिया, उसमें था नहीं ग्रंथ, इसीलिए मैं उसकी गिनती गे कर दी। लेकिन अगर हम ग्रंथ को, क्योंकि ग्रंथ ही शब्द होता है, जब हम ग्रंथ की गिनती करें तो क्या बोलोगे, गे कैसा हो जाएगा? आधा। रे कैसा हो जाएगा? पूरा। गे आधा, रे पूरा, और फिर थे की गिनती होगी। समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात में कोई दिक्कत? क्या हो गया जी, इंद्र वज्रा हो गया। अब इसमें छोटे मेथड आपको देखने हैं। छोटे मेथड से मतलब, अब भाई हमको पता वार्णिक छंद है। इंद्र आपने गिन लिए 11, 11 गिनने में तो 11 सेकंड लगेंगे। 11 सेकंड के बाद शुरुआत में देख लिए 2 1, ताराज ठीक है, उससे आगे चलिए ही मत। यहां पर आएंगे, बताएंगे कौन सा वार्णिक छंद इसमें होगा, कौन सा वार्णिक छंद होगा। वार्णिक छंद पर हम चल रहे हैं जी। अमरीश यादव जी बिल्कुल ठीक लिखा है दोस्त। सर जी पहली पंक्ति में रे पूरा होगा, गे नहीं। बिल्कुल जी, रे पूरा होगा, वो ग्रथ लिखा हुआ है। बोलेंगे क्या होगा आपका? रे पूरा होगा जी, मैंने गे गलत लिखा था। बिल्कुल एकदम से ठीक है, एकदम ठीक है जी। अंकुश सैनी जी एकदम ठीक है। क्या बोलेंगे, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, तो क्या बोलोगे, बा डे के छे टे के छे के मैं के और जय। मात्रा गिनी नहीं जाएंगे। कितने वर्ण हुए जरा बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से कितने वर्ण आ गए आपका? 11। बड़ी दिक्कत आई। 11 में फिर से वही बात आई, फिर से वही बात आई। अब आप लोग मुझे आंसर देंगे, इसको मैं इंद्र वज्रा कहूं या उपेंद्र वज्रा कहूं? इंद्र वज्रा की शुरुआत मैंने अभी आपको बताई दोस्त, कि कभी भी इंद्र वज्रा होगा आपका तो उसकी जो शुरुआत होगी, क्या बोलेंगे, और उपेंद्र वज्रा जो होगा उसकी जो शुरुआत होगी आपका, वह होगी जगण से। ठीक है, जगण तगड़ जगण, और इसकी होती है टूटी, यानी 2 ताराज आते हैं इसमें, 2 ताराज आएंगे। ठीक है जी, यहां हम फंस गया, यहां हम फंस गए भैया। तो आप कहेंगे मात्रा गिन लेते हैं भैया, फंसे नहीं है। 1 2 और 1, जैसे ही मुझे ये मात्रा मिली तो दोस्त ये किसका सूत्र होता है? 1 2 1, जबान का सूत्र होता है, जबान का। और जबान क्या हो गया आपका? जगण हो गया। देखिए आप जबान में मात्राएं गिनिए, 1 2 1। कोई दिक्कत मेरे प्यारे साथी किसी को भी? तो आप क्या बोलेंगे, इसमें हो जाएगा जी आपका उपेंद्र वज्रा सही होगा, इंद्र वज्रा नहीं होगा। दोस्त सीख भी पा रहे हैं या नहीं? हाँ या नहीं एक बार लिख के बताएं कि भैया हम लिख चुके। भाई साहब पढ़ लीजिए प्लीज, जोगेंद्र यादव जी मेरे भाई। यूपी पुलिस एग्जाम डेट बढ़वाओ। हम अध्यापक हैं, हम आपको पढ़ाने के लिए हैं, डेट हटाने और डेट घटवाने के लिए नहीं है। हम हमसे सिर्फ पढ़ने आया करो, ओनली सिर्फ पढ़ाई करने। बोलेंगे आराम से गिन सकते हैं। बताएंगे जी, जो राजपंथ वन भूतल में बना था, जो राजपंथ वन भूतल में बना था। आप लोगों को ऐसा लगता होगा ये जो लखनऊ बैठे हैं सारी बात हमारी तो सुनते हैं, हम ही से पूछ के सब कुछ करते हैं, हमारा कुछ होता नहीं। बच्चों को क्या होता है, कुछ भी चीज आएगी अध्यापकों को बोलने लग जाते हैं, 1 मिनट भी ये नहीं सोचते भैया टीचर से हम लोग पढ़ने जाते हैं। कुछ भी होगा, भर्ती से संबंधित कोई गड़बड़ी हुई, आयोग की अपनी कोई गड़बड़ है, तो भर्ती बोर्ड को निशाना नहीं बनाते, वो टीचर्स को निशाना बनाते हैं। कहते तुम हमारे झगड़े में सामने खड़े हो, भी आयोग की गलती है। सारे स्टूडेंट मिलके अगर एक शक्ति के रूप में कार्य करें, एक संगठित शक्ति होती है, उनको ये नहीं पता कि भैया मास्टर पढ़ा रहे हैं, इनको पकड़ लेगा कोई, कहेगा आ जाओ तुम आओ पहले। सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बताएंगे बताएंगे दोस्त फटाफट से।
बोलेंगे, क्या बोलोगे? एक बच्चा कह रहा गुरुजी 11 नहीं 17 मात्रा है। बेटा फिर आपने पिछली कक्षाएं नहीं की, हमको यहाँ पर मात्राएं नहीं गिननी, वर्ण गिनने, वर्ण अक्षर बे डे, मात्रा गिननी ही नहीं है। वो लिख करके देगा वार्णिक है कि मैं कह रहा हूं आपको वर्ण गिनिए। मात्राएं तो मैं आपको सिखा चुका, मात्राएं तो मैं आपको सिखा चुका। बड़े कमाल इंसान हो यार, पिछली 4 क्लास छोड़ के आज की क्लास कर रहे हो। बेटा पिटाई कर दूंगा मैं, पर तुम शायद मेरे बराबर के हो सकते हो। गिने जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ भी नहीं गिनूंगा मैं कहूंगा 14 मतलब बसंत तिलका, बसंत तिलका। अब मैं देखना चाहूंगा कितने दोस्तों ने मेरे ने लिखा था कि 14 वर्ण यदि आए तो बसंत तिलका होगा। ठाकुर आयुष जी बहुत ठीक आपने लिखा था, बहुत बढ़िया। अनुज कुमार, प्रीति जी, कुमारी सगुन, अमन प्रजापति, निधि, खुशी चौधरी, अनीश, एकदम ठीक उत्तर था, एकदम सही उत्तर है भाई। बोलेंगे जी, प्रियंका जी कह रही है 12 बसंत तिलका है। 12 नहीं बच्चा, 14 बसंत तिलका है। ठीक है, आगे आएंगे, आगे आएंगे। प्रिय, इसमें गिनेंगे भैया आपका। एक बच्चा कह रहा गुरुजी ये मुझको समझ नहीं आ रहा है। बेटा सारी क्लासेस कीजिए, ना समझने जैसा कुछ है नहीं। आपने पक्का क्लास छोड़ी होगी, आज लाइव आगे होंगे आप, चक्कर खा जाओगे। जो आज लाइव जुड़े होंगे, कुछ ने आज कोर्स खरीद के एकदम लाइव में कूदे होंगे आकर के, तो कूदोगे तो ऐसे डूब जाओगे। इसकी 4 क्लास पहले हुई हैं, वो समझिए पहले। बोलो जी, जो क्रम से सीखते आ रहे हैं बोले। वर्ण गिनेंगे, वर्ण और मात्रा दोनों गिन लो प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पा कैसा होगा? आधा होगा। एक मात्रा किसकी होगी? मात्रा की वर्ण रे। एक वर्ण है इसमें यह, पूर्ण वर्ण देखिए पा। एक हो गया ता, एक हो गया वा, एक हो गया हा, एक हो गया मा, एक हो गया रा। यहां क्या हो गया? रा। यहां हो गया अण। पै क्यों नहीं? क्योंकि पै कैसा है? आधा है, आधे की गिनती नहीं होगी। या, रा, का, हा और हा। बताइए जी क्या कहेंगे आप? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15, 12 3 15। भैया सबका उत्तर 15 आता हुआ। गजब गजब गजब, A to Z सबने उत्तर लिख दिया कि भैया मालिनी होगा, मालिनी होगा। एक बच्चे ने 16 लिखे हैं। बच्चा द्वारा देखो कहाँ गलती हुई है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे मित्र, द्वारा देखो कि गलती आपसे कहां पर हुई है। आपने शायद किसी आधे को गिन लिया है। मालिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालिनी। आएंगे जी आगे, गलती की गुंजाइश ना रखें। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश सहु जाही निरंतर गावे, निरंतर गावे। बताएंगे जी, निरंतर गावे करके बताओ कितना हो गया। शेष से गिना जाएगा, से गिना जाएगा। वार्णिक छंद गिनने हैं, मैं आपको बताता रहूंगा एग्जाम में। नहीं आएगा तो आपकी, मैं आपको मात्राएं भी सिखा चुका हूं भाई, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आएगा तो तुमको मात्राएं गिन के फिर बतानी है। 4 ऑप्शन में से 2 आपका मात्रिक के दे देगा, 2 वार्णिक के दे देगा, तो वर्ण भी गिन लेना, मात्रा भी गिन लेना। क्या दिक्कत है? कंफ्यूजन हो कुछ तो। गा, ना, सा, सा, रा, सा, दा, ना, सा, हा, जा, हा, ना, रा, ता, रा, गा, वा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। बच्चे ऑनलाइन एग्जाम जब आपको मिलेगा ना प्यारे दोस्त, जब ऑनलाइन एग्जाम आपको मिलेगा तो तब आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए इनको देख के गिनने की आदत डालिए। देख के, ऐसा भी नहीं है एग्जाम में आप इसको लिखने लग जाएं, समय जाएगा। यहां से गिन लेना और एक बार थम्स अप करके बताओ। मुझे नहीं लगता गिनने में कोई दिक्कत आपको होगी, कोई दिक्कत होगी। बहुत बढ़िया। सारे दोस्तों का मालती सवैया आया था। मालती सवैया जिसको हम मत्तगंध भी कहते हैं, इसी को मत्तगंध भी कहते हैं। मत्तगंध भी किसको कहते हैं? मालती सवैया को कहते हैं। एक एक पंक्ति अभी लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए। यहां प्रैक्टिस करना घर, इसको गिनना। बाकी 3 हमने छोड़ दिए तो गिनने हैं वो।
छोड़ना नहीं है उनको कि भाई हमारा हो गया तो छोड़ देते हैं, बाकी गिना करो, इसको गिन लेते तो आगे गिनिए। सारे दोस्तों का उत्तर मालती सवैया आया, बहुत शानदार, बहुत खूब। इसी तरह आप मेहनत करते रहेंगे तो कोई नहीं है जो आपको इस सब इंस्पेक्टर की जॉब को पाने से रोके, बस मेहनत करते रहना है, ठीक है। आगे आएंगे, बसंत ने, सौरभ ने, पराग ने प्रदान की भी अतिकांत भाव से। गिन लीजिए भैया, क्या गिनेंगे? मुझसे पहले गिनना, मैं तो बहुत समय लगा देता हूं सिखाने के चक्कर में। बे से ते ने से रे भा न पा रा ग न रा दा न का भा आ ता के ते भे वे से। अब बाद में भी गिन सकते हैं उसको। नीतू यादव जी कह रही है सर आधा नहीं जुड़ेगा। बच्चा देखो ये क्या लिखाया था यहाँ, ये क्या है? आधे वर्ण की गिनती नहीं होगी और मात्रा की गिनती नहीं होगी, ठीक है। आधे की गिनती कभी नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो दोस्त 24 में क्या हो जाएगा? बोल दो जी। 24 में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 24 में मैं कहूँगा मल्लिका शेरावत हो जाएगी, सॉरी मल्लिका सवैया हो जाएगा। मल्लिका शेरावत को जानते हो तुम? पहले मूवीज में आती थी, वो आनी बंद हो गई मल्लिका शेरावत। आगे आएंगे, रस के प्रयोगिन के सुखित सुजोगिन के। गिन लो भैया, गिनेंगे एक बार। क्या गिनोगे? रा हो गया, सा हो गया आपका, का हो गया, रा हो गया रा, या हो गया, गे हो गया, ने हो गया, कै हो गया, से हो गया, खे हो गया, दे हो गया, से हो गया, जे हो गया, गे हो गया, ने हो गया, कै हो गया। बोले 2 2 4 2 6 2 8 3 11 3 14 2 16। 16 बन गए क्या? 2 1 3, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन रहे हैं भाई। 16 किस में होते हैं भाई? क्या बोलेंगे? 16 16 16 16 16 16 16। सबका उत्तर 16 आया। इसमें गिनना 1 2 3 4 5 6 7, बोलो भाई 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 15 बन रहे भाई। 1 2 16 तो नहीं बनने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3, मात्रा गिनती नहीं होगी, वर्ण की तो होगी, ऊ गिना जाएगा क्योंकि मात्रा के रूप में नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई गलती है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है कोई, एग्जाम में कभी नहीं मिलेगी, हाँ बोर्ड पे मिल सकती है। ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोई एरर मिल सकती है, देख लेंगे इसमें शायद कोई मात्रा की गलती है। मात्रा की गलती भी कहीं नहीं दिखती है। रस के प्रयोगिन, क्योंकि वर्ण में मात्रा से तो अंतर आए कोई, तो वर्ण से तो अंतर नहीं आएगा। तो जोगिन सही ही रहेगा, कुछ और नहीं हो सकता। कोई ना कोई मिस्टेक है भाई। देयर इज समथिंग सस्पिशियस दया। 16 ही है, अगले में भी तो देख लो, अगले में 15 है। नीचे वाली पंक्ति मालिनी है, ये मालिनी हो गई, इसमें तो 15 है, ये तो हो गई मालिनी। 16 का क्या करें? उसमें कोई एरर है, कोई गलती है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी वैसे मुझे दिखती नहीं, लेकिन गलत है, ठीक है। ऐसे को देख सकते हैं आप, कुछ गलती मिल सकती है, मतलब यहाँ एग्जाम में तो कभी नहीं मिलती है। यहाँ हो सकता है कि टाइपिंग मास्टर जी ने हमारे कुछ गलती की हो। आगे आएंगे, यहाँ देखेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर एक बात नहीं कर सकते? यहाँ पर देखो, इसने विराम जो लगाया, इसमें हम एक बात कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इसने क्या विराम लगा दिया था, यहाँ जैसे हमने एक पंक्ति गिनी, तो आप कहेंगे भैया जी नहीं, विराम नहीं लगाए हैं, सारे के सारे ने बताओ यार,
सारे के सारे कह रहे हैं गलती है जी, गलती है, गलती है। मैं यही तो तुम्हारा देखना चाह रहा था, तुम कितना अरे ये भाई साहब पूरा नहीं हुआ, ये अल्प विराम है। पूर्ण यहां पर हुआ है, यहां 16 और ये बात आगे चल रही थी, वहां देखिए विराम आया, रुक गए वहां पर, यहां विराम थोड़ी आया। तो 16 और ये आगे चल रही है लाइन, तो ये टोटल 31 नहीं है क्या? हाँ भाई 31 नहीं है क्या? और 31 पर क्या बताया था आपको? बहुत कम दोस्तों ने हमारे ने उत्तर दिया है, बहुत कम दोस्तों ने। वो एक अल्प विराम है, आगे चल रहा है। ये देखिए अंकित सिंह जी ने ठीक उत्तर दिया था। सर इसके ऑप्शन होते तो ये हो जाता। अच्छा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा था, वेरी गुड। 31 31 31 16 पंक्ति नहीं है, ये पंक्ति नहीं है, पंक्ति पूरी सिर्फ एक पंक्ति है। यहां अल्प विराम हुआ है 16, और इसको मैं अगर आगे रखता तो कैसे रखता? यहां क्या अल्प विराम नहीं था? यहां क्या आपने गिना था 3 और 3 6 और भैया 2 8 8 आ रहे हैं, 8 में तो कुछ नहीं होता, ऐसा गिना था क्या आपने? आप कहेंगे जी नहीं, नहीं गिना था। तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? घनाक्षरी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी साथी को, मेरे को तो कभी गलती नहीं करनी है। यहां पर आएंगे, अब वह एकदम से हीरो बन जाते हो। यहां आ जाएं अब देखना ध्यान से। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जिसके 4 चरण हो और चारों के चारों में मात्रा हो समान, तो क्या बोलेंगे उसको? मात्रिक समछंद। मात्रिक समछंद। जो सुमीरत सिद्धि होई, जो सुमीरत सिद्धि होई, यहां देखना, यहां पर ये एरर है। एरर क्या है कि यहां पर जो आता है, ये बहुत बार प्रचलन में रहता है हिंदी भाषा में, ये गलती चलती रहती है, दीर्घ ही बनी रहती है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो सुमीरत सिद्धि हुई, गण नायक करीवर बदन। अब देखो इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा, दोहा, चौपाई, बरवा, सोरठा। तो वर्ण गिनोगे कि मात्रा? लिख के बताओ, वर्ण गिनोगे? ठीक है, वर्ण गिनोगे कि मात्रा? भैया मात्रिक छंद है तो मात्रा गिन लीजिए, गिनो भैया। 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इनको ना सीखे तो ये कितना जटिल होता। फिर क्या होता है, सीखना रहता है तो धीरे 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 हम इसकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अच्छा गुरुजी कब से बोल रहे थे, लेकिन शर्मा जी की तो सुनते ही नहीं हो आप। बहुत बढ़िया निखिल, वेरी गुड, सुनेंगे शर्मा जी तुम्हारी भी। 2 और 1 3 1 4 1 5 1 6 6 2 8 2 10 और 1 11। 11 के बाद में मित्र क्या आया हमारा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13। 11 और 13 हो गए। तो 11 और 13 तो भैया सोरठा में भी हो सकते हैं, मानोगे या नहीं? 11 और 13 तो आपका किस में? रोला में भी हो सकते हैं। मैंने बताया था अंत में यदि लघु वर्ण हो, अंत में क्या हो? लघु वर्ण हो, क्योंकि रोला में क्या होता है दोस्त आपका? दीर्घ वर्ण होता है। अंत में यदि लघु वर्ण हो, ठीक है, और बीच में विषम चरणों में क्या हो? एक तुकबंदी भी हो, तुकबंदी भी हो तो हमेशा सोरठा होगा, सोरठा होगा, हमेशा ऑलवेज सोरठा होगा। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। इसमें बताइए, मैं नहीं चाहता आप एग्जाम में छंद का एक जटिल से जटिल प्रश्न भी गलत करके आओ। और ये वो प्रैक्टिस, ये छटे हुए मेरे क्वेश्चन रहते हैं हर सीट के, कि आप कभी भी चाहें तो इनकी प्रैक्टिस करके किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, किसी भी, कोई भी एग्जाम। तो क्या बोलेंगे दोस्त? भैया ऑप्शन देखे हमने आपका, हमको लगे मात्रिक के तो 2। अभी मैंने ऐसे ऑप्शन भी रख रखे हैं कि दोनों तरह के ऑप्शन हो, हालांकि एग्जाम में नहीं आते लेकिन हमने बनाए हैं। क्या बोलोगे? 1 1 1 1 प्रा। बोलो भाई कितनी मात्राएं होंगी प्रा में? भैया 2 होंगी, पै की गिनेगी नहीं, राग में आ जाएगा, आगे 2 होगी, अणे की 1 हो जाएगी। 1 2 1 1 2 1 1 2 और 2। क्यों जी बताएं क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 1 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24।
तो 24 है तो यहां से बांट लीजिए, क्योंकि देखो 11 13 से बांट सकते हैं 24 को, या तो 24 को या तो 11 13 से बांट सकते हैं, या 24 को दोहा भी तो हो सकता है 13 11। लेकिन आप देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यहां बीच में से नहीं बांट सकते थे, निछावर को बांट दोगे क्या? और वैसे भी देखिए 11 1 12 12 के बाद सीधे 14 हैं, 13 हो ही नहीं रहा है, 13 हो ही नहीं रहा है। तो 13 जब हो नहीं रहा तो यानी कि आपका 11 13 होगा, और 11 13 मित्र होगा यदि भाई साहब, तो अरे चल जा भाई, जूनियर जी की पेंसिल सकला का बुम बुम। बोलो क्या बोलेंगे आपका? तो आप कहेंगे 11 13, लेकिन क्या कहीं पर राइमिंग है क्या? नहीं जी, तुकबंदी है क्या? अंत में क्या है? दीर्घ है, और अंत में यदि दीर्घ हो तो क्या चुन देंगे? रोला। मित्र कभी रोला और सोरठा में कंफ्यूज मत होना भाई, कभी भी, मैंने आपको बताया कभी कंफ्यूज नहीं होना। रोला में ऐसे याद रख लो, अंत में 2 आती हैं, 2, ये रोज ऐसे ही शुरू हुआ, 2 से शुरू है। मुनि पद कमल बदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। इसमें बताइए क्या होगा? दोहा होगा, सोरठा होगा, चौपाई होगी कि बरवे होगा, या फिर भैया बरवे होगा? तो गिन के बताएंगे क्या हो जाएगा। गजब से देखें जी, एक मात्रा, मैं कहीं गलती करूं तो बता देना, तुम मुझसे ज्यादा होशियार होने चाहिए। एक 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 एक, और शिष्य अगर गुरु से होशियार नहीं हुआ सिखाने में तो फिर गुरु विफल है। भ्रा क्या बोलोगे? 2 और फिर 2, भय तो गिना नहीं जाएगा, रह करना जाएगा। 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2, बोलो भैया 2 1 1 1, वे मेरे आधा जुड़ेगा, 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2, बहुत बढ़िया। बोलो जी, 2 2 4 3 7 2 9 2 11 1 12 12 2 14 2 16। गलती हो सकती है कहीं मात्राओं की, देखना। 3 2 5 और 1 6, 2 8 4 12 2 14 2 16, 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16, 2 2 4 2 6 2 8 4 12 2 14 2 16। ये तो गजब हो गया, 16 16 16 16। भैया चारों चरणों में चौपाई, अंत में 2 दीर्घ आएंगे, अंत में 2 दीर्घ। ये किसकी पहचान थी मित्र? बताएंगे तो आप कहेंगे भैया जी ये चौपाई की पहचान थी, चौपाई की पहचान थी। बताएंगे जी, रख दिए ना ऑप्शन, खा गए ना चक्कर। बोलो, 2 ऑप्शन रख दिए मात्रिक के। अब भैया पेपर में ऐसा ही आ जाए, आता नहीं है फिर भी आ जाए, पेपर में पूछे कौन सा मात्रिक छंद है, जैसे वो पूछ ले आपसे मात्रिक छंद, तो इनकी गिनती थोड़ी करोगे, फिर इसकी सवैया और घनाक्षरी गिनती थोड़ी करोगे मात्रिक छंद पे। वार्णिक पूछ लेगा तो इनका कोई मतलब नहीं। तो पहले तो प्रश्न को पढ़ना है कि वार्णिक पूछा है कि मात्रिक, और ये ना दे वार्णिक या मात्रिक, पूछे निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है, सिर्फ इतनी भर मात्र पूछ ले कि निम्नलिखित, तो फिर तो भैया क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि छंद तो मात्रिक भी वार्णिक, फिर तो हमको काम सारा करना पड़ेगा। तो पहले तो जो काम आसान उसको गिन लीजिए, मात्रा, मात्रा 1 1 1 2 1 1, और भैया क्या बना 1 2 1 2 1। तो कुछ लगता है? 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, 1 7 8 2 10 11 12, 12 और 7 हो गए, फिर 12 7 बन रहे, विराम भी आ रहा है 12 7 पर, तो साफ स्पष्ट हमको हो जाएगा 12 7 यानी बरवे की बात कर रहा है। सवैया में क्या 19 होते हैं? 19 क्या ऐसे गिनोगे? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में क्या सवैया या घनाक्षरी होते हैं? वर्णों के हिसाब से भी देखें, नहीं होंगे, नहीं होंगे मित्र। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे पूर्ण वर्ण जोड़ा जाएगा भाई। देखो मात्रा की गिनती नहीं होगी यार, तुम तो बड़े बुद्धू हो भाई। एक बच्चा कह रहा जी ए की गिनती, ए वर्ण है, वर्ण नहीं है ए। आपने क्यों वर्णमाला पढ़ी थी फिर? ए एक वर्ण है, अगर कहीं ए स्पष्ट लिखा हुआ है तो वो गिना जाएगा, कहीं पर आपका दोस्त ई लिखी हुई है तो वो गिनी जाएगी।
वर्ण की गिनती तो होगी ना, ये वर्ण है, लेकिन ये वर्ण यहाँ पर मात्रा के रूप में हो गया, बस मात्रिक छंद नहीं है, इसीलिए मात्रा नहीं गिनी जाएगी। अब ये ई क्यों नहीं गिना जा रहा? क्योंकि ये मात्रा के रूप में है। मैंने आपसे कहा मात्राओं की गिनती नहीं होगी। पूर्ण वर्ण यदि लिखा हुआ है तो वह गिना जाएगा, वर्ण की गिनती तो हमको करनी है। बोलेंगे जी, आगे आएंगे, बोलेंगे भाई गुरुजी मैं हिंदी की तैयारी ऑनलाइन करूं या किताब से? बच्चा इसका चुनाव आप करें। देखो मैं एक ऑनलाइन टीचर भी हूं, मैं एक लेखक भी हूं, मैंने हिंदी की पुस्तक भी लिखी है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि किसी एक राह के, वो आपका अपना निजी चुनाव होगा, वो आपका एक निजी चुनाव होगा, है ना, कि आप उसका एक निजी चुनाव स्वयं चुनाव करें, आपको कैसे समझ में आता। अगर आपने हिंदी पढ़ रखी है और कोई बहुत अच्छी किताब आपको मिल जाती है फॉर प्रैक्टिस, आप उससे एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते दौरान आप ये देख पा रहे हैं कि भाई हाँ मेरी प्रैक्टिस के लिए एनफ है और जो मैं जानता हूँ, लेकिन आप जानते नहीं और खुद हिंदी की किताब बैठ जाओगे तो बोर हो जाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे दोस्त, है ना। खुद अगर कुछ नहीं जानते और किताब खोल के बैठ जाओगे तो हिंदी इतनी आसान भाषा नहीं है, वो किसी अध्यापक के माध्यम से यदि आप समझ रहे हो तो आसान हो जाती है। तो पहली प्रायोरिटी मैं दूंगा इसको, और बुक की प्रायोरिटी में उनको दूंगा जो हिंदी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए उनको चाहिए तो उनको प्रैक्टिस बनानी चाहिए ना, कुछ और नया सीख सकते हैं वो। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, ऑनलाइन में एक दिक्कत और, ऑनलाइन में जितना आपको डिलीवर किया जाएगा आप उस पर लिमिट कर लेते हैं, उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रवीण जी, बहुत थैंक यू। अगर आप समझ पाते हैं दोस्त ये दर्शाता है आप मेहनती छात्र हैं। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, बताइए जी, हरे गीतिका का गीतिकार नहीं होता भैया, गीतिका होगा। बोलेंगे मात्राएं गिन लीजिए, एक 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 दो 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 एक दो दो एक दो और दो, क्या कहेंगे? 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 2 15 2 15 2 17 1 18 2 20 और 2 22 हो गए भाई, ये तो 22 मात्राएं हो गई भाई। क्या मैं सही गिन रहा हूं? बोलेंगे भैया 22 आ रही हैं, क्या मैं ठीक हूं? आगे गिन लू भैया, एक 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 4 1 5 1 6 2 8 2 10 10 2 12 1 13 2 15 2 17 1 18 2 20 और 2 22 आ गई भाई। ये तो 22 22 आ रही हैं भाई। 22 ना तो चौपाई में होती, 22 ना तो सोरठा में होती, 22 ना तो हरी गीतिका में होती, मैं तो मालिनी की तरफ आंख बंद करके चला जाता। आप कहोगे भैया मात्राओं से मालिनी कैसे, ये तो ऑप्शन भेज रहा है ना, क्या करेंगे? अब दिक्कत आती है क्या, देखना जरा। आप कहेंगे भैया अब मुझको ऐसे गिनना चाहिए, 1 1 2 1 3 और 1 4, पहले वर्ण गिनेंगे, पहले ज से के म पा था का दे खा का था, क्या बना जी? 2 2 4 4 8 3 11 4 15, तो 15 वर्ण बन रहे हैं। तो 15 वर्ण है जो कहता है कि मालिनी हो जाएगा, मालिनी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आ गया? हाँ, सब कुछ परीक्षा में भैया प्रश्न पर डिपेंड करे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात की आपने अनिकेत जी। वो लिख के देगा, पहले तो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से वार्णिक छंद कौन सा है, कौन सा वार्णिक छंद है पंक्तियों में, या पूछेगा कौन सा मात्रिक छंद है। एग्जामिनर तो ऐसे देता है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, मान के चलिए उसने नहीं लिख के दिया ये, उसने पूछ लिया निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है, कौन सा छंद है, फिर ऑप्शन एक बनेगा कि सारे ऑप्शन वार्णिक के होंगे या सारे मात्रिक के, तब हम समझ पाएंगे मात्रा गिने कि वर्ण गिने। तीसरा ये भी तो हो सकता है कौन सा छंद दे के आधे मात्रिक के ऑप्शन दे दे, आधे वार्णिक। संभव है ना, संभव है। मेरे जैसा एग्जामिनर हुआ तो मैं यूपी उसके लिए एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ा रहा था स्टैटिक जी के, मैंने ये बोल दिया कि अगर मैं एग्जामिनर होता, तो बच्चे मुझसे कह रहे थे कि हमको दिवस की थीम पढ़नी, मैंने कहा मैं एग्जामिनर होता तो सिर्फ अभी योग दिवस चर्चित हुआ तो मैं योग दिवस की थीम पूछता। ऐसे ही मैंने उसे क्लास में कई जगह बोल दिया, मतलब वो 35 क्लास थी, कोई एक क्लास नहीं थी। मैंने ये बोल दिया, आप में से किसी ने दिया हो अगर एग्जाम, तो कि मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं आपसे ये पुस्तक पूछता। अब हुआ ऐसा कि पहली शिफ्ट में एसएससी सीजीएल में वो 4-5 पर्सन आ गए ऐसे जिनमें मैं ये बोल रहा था, तो उसमें क्लिप चला दी लोगों ने, बोले इनको पेपर पता होता है। ये कौन सी बात होती है भाई बताओ? मतलब अगर पेपर पता होता तो ऑनलाइन पढ़ाने क्या मतलब था, इतना घंटों घंटों संघर्ष करने का क्या मतलब था? फिर तो सबको ये पता होता, फिर तो हम लिमिटेड कराता ना, मैं हिंदी की 10 क्लास
और 10 क्लास में से पूरा पेपर। तो बच्चे मेरे पास पढ़ने तब जाते ना ज्यादा, कहते भैया ये तो 10 क्लास में सब कुछ करा देते हैं। अब 10 क्लास आराम से बच्चा तैयार कर सकता है, आज कलाकार बच्चे हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ, यहाँ सो लिखा रहता है हिंदी किताबों में, जो गलती पैदा करता है। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, उत्तर दीजिए दोस्त। तो भैया यहाँ देखिए, अब सवैया मैंने एक विकल्प में इसमें डाल दिया, तो सवैया लिखा हुआ यानी कि आप शब्द भी गिन सकते हैं, सॉरी सवैया लिखा हुआ है तो आप कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं सॉरी यहाँ विराम आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे कुछ नहीं होगा, कोई सवैया नहीं हो सकता, यानी मात्राओं से ही बात बनेगी। 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2, ठीक है। द्रवहु में क्या आएगा आपका, दै की गिनती तो होगी नहीं, रे में एक की गिनती होगी, वे में एक की, हु सु 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। बोले एक बार क्या कहेंगे, 2 2 4 3 7 1 8 2 10 2 12 12 2 14 2 16, यहां पर विराम था दोस्त, 16 हो गया। आगे गिनेंगे 4 4 8 3 11 1 12 2 14 2 16, क्या होगा बोलेंगे जी। बहुत आसान है दोस्त, चौपाई। मेरे भाई आप समझ भी पाए इस चैप्टर को या नहीं, या बस ऊपर ऊपर से गया। ऐसा कोई साथी नहीं होना चाहिए हमारा जो ये बोल दे कि भैया नहीं जी ऊपर ऊपर से गया, क्योंकि हमने इसको बहुत बेसिक से सीखा। मैं हमेशा इसको 4 क्लास में कराता था, लेकिन हमारे पास अभी समय था यूपीएससी एग्जाम में, इसको और 5 में कराया है। वहाँ 1 1 घंटे की 4 क्लास में मैंने इसको 40 मिनट कराया है सिर्फ। मैं 40 मिनट की कक्षा आपकी हमेशा लेता हूँ रेगुलर, मतलब 40 के मिनट के करीब में, कभी कभी हमारी 1 घंटे शायद क्लास होती होगी। इसका मकसद यही है कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि मैंने पिछले यूपीएससी में जब पढ़ाया तो मैंने देखा जब आप तैयारी करके ख़त्म हो जाते हैं ना और एग्ज़ाम आता है और बीच में गैप हो जाए तो वो उत्साह नहीं बचता। इसीलिए हम सोच रहे थे कि आपको धीरे धीरे पढ़ाते हुए चलें और आप अपनी चीज़ों का रिवीजन अच्छे से करते चलें ताकि गैप आए, क्योंकि आरडब्ल्यू ऐसा तो करेगा नहीं दोस्त कि अब आपका हम ये आपको पहले पढ़ा के फटाफट से ख़त्म कर दें, फिर दूसरा कोर्स ले आए यूपीएससी के लिए, फिर तीसरा ले आए, वो हम करते नहीं, आप जानते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद में अगर कभी कोर्स आएगा आपका, मान के चलो अभी बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े, वो जागेंगे जब एग्ज़ाम डेट आएगी, वो शोर मचाएंगे उस टाइम पे कि एक एग्ज़ाम का 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया। उस तरह से परीक्षाएं पास नहीं होती। उनके लिए बैच आएगा क्योंकि वो हमारे ऊपर एक प्रेशर आएगा, लेकिन वो बैच आपको फ्री दिया जाएगा ताकि आप रिविजन कर पाएं। अब क्योंकि उन बच्चों की ये मनसा थी कि उनको 1.5 महीने में ही पढ़ना है और बैच लेके आना है, ठीक है। तो हम हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा के पहले जागो और धीरे धीरे तैयारी करके आगे बढ़ते रहो, ठीक है। कहती हुई यो उत्तरा के, देखना इसमें घनाक्षरी भी है, कवित्व भी है, कवित्व भी है आपका, बोलेंगे भैया 1 2 कहते हुए नु पंकज नहीं, ऐसे पूछ रहा है आपसे, तो पहले गिन लेते हैं एक बार मात्रा। 1 1 2 1 2 2, उत्तरा में 2, तय में 1, रा में 2 2, ने में 2 आपका, ताबी इसी पे जुड़ के 3 नहीं कर सकता, रह का 1 आएगा, 1 1 2 1 1 1 और 2, क्या बने 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 2 12 2 14 2 16 2 18 1 19 2 21 2 23 2 25 1 26 2 28 हो गया। अब बाकी कविता घनाक्षरी को भी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बनेंगे। तो 19 से ना तो कभी घनाक्षरी बने ना कवित्व बने आपका, 12 7 होता तो बर्वे नहीं बनेगा, तो क्या बोलेंगे हरि गीतिका बन जाएगा, हरि गीतिका, ठीक है, हरि गीतिका बनेगा। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13 13 और दूसरे और चौथे चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं वह छंद कहलाता है। सारे दोस्तों ने उत्तर दिया था हरि गीतिका, हरि गीतिका, बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भाई सर हम लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, प्लीज रिकॉर्डेड डलवा दीजिएगा। रिकॉर्डेड तो रही जाएगी, जब आप लाइव नहीं देखेंगे तो रिकॉर्डेड तो हो ही जाएगा। सर मैं खाकी बैच का स्टूडेंट हूं आपका और अब सब कुछ बहुत आसान लगता है, बहुत शाबाश, आपने मेहनत की ना वहाँ, जब आप सीखेंगे तभी तो आसान लगेगा। आपने वहाँ सीखा, सीखा तो आसान लगेगा। दुनिया की कोई भी चीज़ है जब आप उसके लिए अभ्यास पहले से कर लेंगे तो आपको आसान लगने लग जाएगी।
बोले जी। तो भैया आसान है, 13 11 भैया 13 देने के लिए किया उसने, और क्या कर दिया, 2 का धोखा, और 2 का धोखा यानी कि दोहा, कभी गलती नहीं करेंगे। कुंडलिया में क्या होगा, जिससे शुरू उस पर खत्म, आपका उसी पर खत्म होता, दोहा प्लस रोल, आपका क्या बोलेंगे, रोला की लाइन होती है। चौपाई आप जानते हैं, अंत में 2 दीर्घ आएंगे, 16 मात्राएं, रोला 11 13 आएगा, और अंत में क्या आएगा, दीर्घ वर्ण आएगा। मेरे हिसाब से आपकी नस नस में बस गया होगा। अब तक कोई चैप्टर ऐसा नहीं रहा होगा जिसको आप पढ़ें बहुत अच्छे से और आप उसको ना समझ पाएं, ठीक है, समझना चाहिए। हिंदी की प्रैक्टिस के लिए दो भैया किताब कौन सी ले, खुद किताब है दोस्त, रोजगार वेद अंकित की, यूपीएसआई परीक्षा के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी की एक किताब है जो लिखी गई है, और वो यूपीएसआई को आधार मान के ही लिखी गई। आप उस किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको मच एंड मोर प्रैक्टिस उसमें शामिल है। उस किताब को आप लीजिए, हिंदी की प्रैक्टिस यदि आप करना चाहते हैं, आप पाएंगे कि वो एक बेहद और शानदार किताब है, बहुत शानदार, खुद बैठ के तैयार कराया मैंने उसको। तो क्या बोलेंगे जी, अंतिम था, और उम्मीद करूंगा आज के बाद आप छंद में उसको समझ भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे, ठीक है। और बाकी रिसर्चेज आप कर ही सकते हैं, उसी पैटर्न पर आपको चलना है। तो कल हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं अलंकार, और कल के बारे में दोस्त मैं आपको बता दूं, कल की कक्षा हो भी सकती है और नहीं भी। ना होने के कारण ये हो सकते हैं कि अगर सुबह कोहरा हुआ कल, दरअसल में मुझे मम्मी को आज रात लेके जाना है मामा के यहाँ, ठीक है, और वो लगभग हमारे मामा यहाँ से 40-42 किलोमीटर हैं, बीवी नगर के पास में, बुलंदशहर में। जो बुलंदशहर के छात्र हैं वो समझते होंगे। तो ऐसा हो सकता है जब सुबह उधर से चले, क्योंकि रात को रुकेंगे वहाँ, कुछ उन्हें गीत वीत गाने हैं, और रुकने के बाद में अगर सुबह सुबह कोहरा नहीं हुआ तो हम उठ के सुबह जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आगे तो क्लास हो ही जाएगी। लेकिन कोहरा यदि हुआ, जैसे आज है कोहरा, आज भी मैं गांव से लेट इसी वजह से लेट हुआ, क्लास जो लेट हुई उस तरह से, ठीक है। तो वो शेड्यूल में आपको दिख जाएगी, मैं उसको शेड्यूल तभी कराऊंगा, तुरंत शेड्यूल होगी, आपको दिख जाएगी, आप देख लेना एक बार ऐप में आके कि भैया शेड्यूल हो चुकी है, तो क्लास होगी, नहीं हुई तो नहीं होगी, और अगर नहीं हुई कल क्लास तो फिर सैटरडे लेंगे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल दोस्त, थैंक यू, नमस्ते।